सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस लिखना हम लोग को। तेरे को सिग्मा बॉन्ड क्या जानते थे हम लोग, किसके थ्रू बनता था? हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण। हाँ। पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण। सिग्मा बॉन्ड यदि हम बात करते हैं तो प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों से बनता था। हाँ सर। बॉन्ड बाय प्योर एज वेल एज हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों से बन सकता था, और ये सिर्फ प्योर ऑर्बिटल। प्योर ऑर्बिटल के थ्रू बनता था। और कौन कौन नहीं बनाता था डी ऑर्बिटल, और कौन कौन पाई बॉन्ड नहीं बनाता था? यदि हम बात करें तो एस हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और डीजेड डीजेड। स्क्वायर। ये तीनों पाई बॉन्ड नहीं बनाता था। सिग्मा और पाई बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन था? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। इसका पाई बॉन्ड क्या था? रिलेटिवली वीक बॉन्ड था। सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा या पाई बॉन्ड का? से पाई बॉन्ड का। बॉन्ड लेंथ बोल रहा है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड का ज्यादा होगा। देखो बॉन्ड लेंथ बेसिकली सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करेगा, ठीक है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। मतलब यहाँ पे यदि हम किसी में पाई बॉन्ड दिख दिया तो उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। पाई बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ उसका कम हो जाएगा। समझ में आया? तो सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब पहले से सिग्मा बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड तभी बन पाएगा जब सिग्मा बॉन्ड पहले से एग्जिस्ट हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। नहीं। ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम लोग को पता होना चाहिए।
उस दिन लिखवाए थे, हमको लगता है कुछ कुछ कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा पाई बॉन्ड से, लिखवाए थे। हाँ ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, ये भी लिखवाए थे सर कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाई थी। अब आते हैं हम लोग, देखो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो जैसे देखो O2 दिया हुआ है, तो O2 को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग को पता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है दूसरा O से, जिसका मतलब क्या है, एक इसमें सिंगल बॉन्ड है, एक इसमें सिंगल बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें क्या है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना। हाँ मतलब एक यहाँ पे क्या हो रहा होगा यदि हम बात करते हैं तो एक हो रहा होगा हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक हो रहा होगा साइड वेज ओवरलैपिंग। देखो ऑक्सीजन का यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसका होता है 1s2 2s2 2p4, मतलब एक ऊपर हम मान लेते हैं सेम उसी तरह दूसरा भी रहेगा ऑक्सीजन, दूसरा में भी इसका भी यही होगा। दो तीन चार। अब बेसिकली यदि हम बात करते हैं इसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। देखो यदि हम यहाँ पे देखना चाहें कि कौन डायरेक्टली कोलिजन होगा, तो देखो पी का 2 ऑर्बिटल है मेरे पास है, पी का 2 ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल और इधर से एक और पी ऑर्बिटल, तो जुड़ जाएगा। तो थोड़ा सा हम दूर बना दिए, 5 बनाते हैं थोड़ा। देखो एक हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, हाँ एक हमको चाहिए पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड हम किसी से भी बना सकते हैं यदि हम बात करते हैं तो देखो पाई बॉन्ड यदि हमको चाहिए तो एक देखो पीएच हो गया, एक पी वाई होगा और एक पीजेड होगा, होगा ना कि नहीं होगा? होगा। तो उसमें से तुम देखो किसी एक को तो तुमको मानना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पे तुम्हारे पास फुल ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरा हुआ है, तो बाकी तुम्हारे पास 2 ही को बचा हुआ है। सिंपली यदि हम बात करें तो इसके पास भी 2 ऑर्बिटल खाली है, इसके पास भी 2 ऑर्बिटल खाली है, एक बना लिया सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा? बनाएगा। इस तरह करके पाई बॉन्ड बन जाएगा ना, साइडवेज ओवरलैपिंग करके, तो O2 बन गया। या फिर सिंपली ऐसे समझ लो कि ये वाला ऑर्बिटल मान लो ऐसे रहेगा, तो सिंपली ऐसे बन जाएगा पाई बॉन्ड। किसी एक को तो मानना पड़ेगा, मान लो सिंपली तुम पीजेड है, जैसे ई एक्सिस एक्स मान लिया और वाई मान लिए, तो एक्स और वाई मान लेने से क्या होगा कि पीजेड हो गया एक तरह से, ये हो गया वो पी एक्स और एक हो गया पी वाई। तो एक में तुमको इस तरह से देखने मिल जाएगा कि डायरेक्ट इस तरह का ओवरलैपिंग देखने को मिला,
और एक तुमको साइड वेज देखने को मिलेगा इस तरह से, या तो पीजेड वाला को मान लो या फिर पीजेड को ऐसे मान लो, तो तुमको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। एक सिग्मा साइड तो किसी ना किसी तरह से देखने को मिलेगा ही ना, नहीं मिलेगा हम लोग मिलेगा सर। मिलेगा किसी ना किसी तरह देखने को। सेम इसी तरह मान लो नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन का क्या होता है, N2 होता है, तो उसमें यदि हम बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसमें एक सिग्मा 2 पाई रहता है। मतलब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p3 होता है, मतलब p का 3 और इलेक्ट्रॉन खाली है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली दिख सकता है कि तीनों खाली है, मतलब एक हो गया तुम्हारा देखो px, एक हो जाएगा तुम्हारा py और एक हो जाएगा pz। सेम उसी तरह यहाँ पे भी रहेगा px py और pz। एक तो बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, एक बन जाएगा ना सिग्मा बॉन्ड। हाँ सर। बाकी जो दो को बचा क्या बनाएगा, ये दोनों मिलकर आपस में जो एक जैसा है वो बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये दोनों जो है आपस में ये बनाएगा पाई बॉन्ड। बनाएगा ना। हाँ हाँ, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, कुछ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और कुछ पाई पाई बॉन्ड। बॉन्ड बनाएगा। अब हम लोग देखते हैं, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे देखो CH4 होता है हम लोग के पास, CH4 हमको पता है कि कार्बन का कितना होता है 1s2 2s2 2p2, हाइड्रोजन का कितना होगा सिर्फ 1s1, तो हम एक और इधर दो। तुम यहाँ पे देखो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना पा रहा है अभी। तुम यदि यहाँ पे देखो तो मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना पा रहा है यहाँ पे, यदि यहाँ पे खाली जगह के अनुसार देखें तो देखो एक ऑर्बिटल यहाँ है, ये पेयर अप नहीं हुआ है, 2 3, एक पूरी तरह से खाली है। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट में, अभी जो है ये ग्राउंड स्टेट में है, इसको हम लोग किधर लेके चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, तो देखो EV2 में ही है और EV2 में ही है, और S और P में एनर्जी गैप तो होता ही है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा दूर हो जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इधर वाला P में चल जाता है, तो P के पास भी अब देखो यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे बना सकता है या नहीं बना सकता है, बना सकता है। ऊपर वाला था ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में हमको यहाँ पे वैकेंसी को दिख रहा था, हम क्या किए एक्साइटेड स्टेट में लेके चल गए। अब देखो यहाँ पे एक है 2s, किसी एक को मान लेते हैं x, किसी एक को मान लेते हैं y, किसी एक को मान लेते हैं z। अब कार्बन है 4 को बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। बनाएगा। देखो 1
2 3 4, उसको 4 को हाइड्रोजन मिलेगा तो हो जाएगा काम। एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो हो जाएगा ना, हाँ सर, नहीं होगा। होगा। लेकिन यहाँ पे देखना प्रॉब्लम क्या होगा, ये 3 को तो ठीक है कि 2p के साथ हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड, ये जो 2s दिख रहा है इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का, तो तुम सोचो कि 4 वो अलग अलग हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा या नहीं होगा। ध्यान से सुनना हम क्या बोले, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 को हाइड्रोजन जब आता है मेरे पास, तो एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और बाकी 3 को इसके साथ बनाएगा, तो चारों अलग अलग होगा या नहीं होगा, सेम तो नहीं होगा। नहीं, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला एक चीज ध्यान में रखना कि इसके बाद ही हम लोग को जरूरत पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का। किसका जरूरत पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरत पड़ा हाइब्रिडाइजेशन का, नीड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का जरूरत क्यों पड़ा, सबसे पहले यहाँ से ये समझते हैं हम लोग पीछे जो पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, according to valence bond theory, if CH4 molecule is formed, if CH4 molecule is formed, then देखो अभी क्या क्या पता चला था तुमको कि 3 CH बॉन्ड बनेगा, 3 CH बॉन्ड किसके किसके कारण बनेगा, तो देखो 3 को यहाँ से बन रहा था तो किसके कारण था, 2p के कारण, और हाइड्रोजन 3 को आएगा तो किससे आएगा, 1s से आएगा, इधर तो कोई अंतर नहीं होगा। तो 3 CH बॉन्ड आएगा 2p और 1s के कारण, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर, और एक CH बॉन्ड आएगा किसके कारण, देखो यहाँ पे देख लो 3 आया CH बॉन्ड 2p और 1s के कारण, एक CH बॉन्ड आएगा देखो इस 2s के कारण और इधर 1s के कारण, तो 2s और 1s के कारण। और हम लोग को पता है कि स्फेरिकल शेप जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन होता है, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है और भी s और p में होता है तब। हम लोग पिछला दिन देखे थे ना, p और s और p जब सेम नंबर आ जाता है तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला कम स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि एगो s होगा और एगो p इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, और इसमें क्या होगा s और s ऐसे करके बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 3 CH बॉन्ड जो है, 3 CH बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, मतलब ज्यादा मजबूत हो जाता है, स्टेबल नहीं, आर मोर स्ट्रॉन्गर देन 1 CH बॉन्ड, एक CH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि ये 2s 1s से बन रहा है, ठीक। ये ठीक है। हाँ सर, अब देखो उसके बाद ये प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज और देखना कि जैसे कि मान लो ये दोनों का बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो ठीक है कि px है, py है, pz है, इसके साथ तो कंबाइन कर लिया। तुम सोचो यहाँ पे कि इसके साथ देखो बेसिकली क्या है, एक s ऑर्बिटल है
यहाँ पे देखना जो ऑर्बिटल दिया हो वही वही हम बना रहे हैं। 2s था तो पहले s ऑर्बिटल बना दिए 2s, उसके बाद क्या है 2px है 2py है 2pz है, 3 को बना रहे हैं। देखना 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 तो बन गया। हाँ हाँ, अब इधर खत्म हो गया। अब सोचो s सब में से आके कंबाइन होगा तो s का शेप कैसा है, मतलब हाइड्रोजन का s आएगा तो स्फेरिकल शेप है। तो तुम सोचो एगो px से जुड़ गया, मान लो एगो py से जुड़ गया और एक pz से जुड़ गया, सब जगह से px py pz से जुड़ गया, 3 गो बॉन्ड बन गया। तुम सोचो अभी भी उसका s ये वाला 2s और 1s वाला एगो s बचा हुआ है, तो s ऑर्बिटल से कहीं से भी ओवरलैपिंग हो सकता है। तो कहाँ से होगा यही पता नहीं है कि ओवरलैपिंग इधर से होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, ये तो पता नहीं है ना। चौथा तो कहीं भी आ सकता है ना, ये नहीं आ सकता है। मान लो चौथा हाइड्रोजन इधर से लेके आ गए और इस उसका एस से कंबाइन करवा दिए, तो यहाँ पे दिक्कत ये हो रहा है कि 3 को हाइड्रोजन का तो पोजीशन पता है हमको, लेकिन चौथा हाइड्रोजन का पोजीशन पता नहीं चल पाता। चौथा हाइड्रोजन का पोजीशन पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है समझना, s ऑर्बिटल इसका भी है और इसका भी s ऑर्बिटल है। अब s ऑर्बिटल दोनों है तो कंबाइन, s ऑर्बिटल में हमको डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहता है, दोनों किधर से भी आके कंबाइन हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, या फिर इधर से हो सकता है, कहीं से भी कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना कि s ऑर्बिटल के बारे में हमको ज्यादा कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। इसलिए दूसरा चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाइब्रिडेशन का जरूरत क्यों पड़ रहा है, ध्यान रखना। तो पहला कारण मिल चुका है कि 3 गो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एक बॉन्ड से। दूसरा हम लोग एंगल नहीं निकाल पा रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल होना चाहिए था वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि चौथा हाइड्रोजन का हम लोग को पोजीशन नहीं पता है। चौथा हाइड्रोजन का हमको पोजीशन अरे चौथा हाइड्रोजन एटम का पोजीशन नहीं पता है। नहीं पता है, इसलिए हम लोग नहीं बता पा रहे हैं यदि बात करें तो। उसके बाद इसका अब देखो पोजीशन ही नहीं पता चल पाएगा तो हम इसका शेप बता सकते हैं कि कैसा होगा इसका शेप, नहीं तो हम इसका शेप भी नहीं बता पा रहे हैं। तो इसका शेप भी क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। शेप भी क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। उसका शेप हम लोग को फिक्स पता ही नहीं है जड़ी बात है। लेकिन देखो ये, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग को क्या क्या मिलता है रिजल्ट ध्यान में रखना। बट एक्सपेरिमेंटली it is found that तो सबसे पहला चीज क्या मिला कि जितना भी बॉन्ड लेंथ था वो सब इक्वल होगा। सबसे पहला चीज क्या मिला हम लोग को कि जितना भी बॉन्ड लेंथ था वो क्या था, इक्वल था। ऑल बॉन्ड लेंथ और जितना भी बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मजबूती के हिसाब से ये बात करें, तुम सोचो ये कैसे पॉसिबल हो गया।
अभी तो हम लोग देखे थे कि सब अलग अलग होगा, मतलब 3 को एक जैसा होगा, बाकी जो चौथा होगा वो तो अलग होगा। लेकिन रिजल्ट तो कुछ और आ रहा है यहाँ पे। रिजल्ट आ रहा है कि जितना भी बॉन्ड लेंथ है और उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सब क्या है, सब क्या मिल रहा है हम लोग को, सब इक्वल मिल रहे हैं। इक्वल मिल रहा है। दूसरा, जितना भी बॉन्ड एंगल है वो भी आइडेंटिकल मिल रहा है। मतलब वो भी सेम मिल गया। तो अभी बोला था कि बॉन्ड एंगल हमको पता ही नहीं है, मतलब उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो सबका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर, 109 डिग्री 28 मिनट। इसी को कोई शॉर्ट में लिख देता है 109 109.5 डिग्री। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये 2 चीज मिल रहा है तुमको। अभी ऐसा क्या है हो रहा है। अब शेप का बात करते हैं, जो तीसरा चीज हम लोग को मिला था वहां पे, जिससे फिक्स तो था नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो शेप है वो भी एक फिक्स शेप मिल जाता है हम लोग को। molecule of CH4 is highly symmetrical. Highly symmetrical. And its shape is tetrahedral. इसका शेप कैसा मिलता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हम लोग को शेप मिलता है। तो ध्यान में रखना, टेट्राहेड्रल तुमको शेप मिल गया, तो हम लोग जितना भी एजम्पशन वगैरह लिए थे सब क्या था, गलती हो गया। मतलब हम लोग का मैच नहीं कर रहा है ना उस थ्योरी से, मैच कर रहा है उस थ्योरी से नहीं। हम लोग जो अभी ऊपर थ्योरी पढ़े थे उससे मैच ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हम लोग को कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर वो वाला शेप कैसे होता है टेट्राहेड्रल? बता रहे अभी। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा? तो इसका आंसर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग उसका देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ से सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं?
शिवानी। और कौन कौन है? हाँ प्रिंसू, सर सुनील। आ रहा है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो फुल फील्ड हो जो भी फुल्ली फील्ड फुल्ली वैकेंट सबका क्या किया जाता है? पहले मिक्सिंग किया जाता है, इंटर मिक्सिंग होता है सब आपस में ताकि सबका एनर्जी को इक्वल बना दिया जाए। सबका एनर्जी को क्या कर दिया जाए? इक्वल बना दिया जाए। इक्वल बना दिया जाए ताकि किसी में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले। वो इक्वल नहीं है तो कम से कम नियरली तो इक्वल हो ही जाए। ताकि किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी ना हो और किसी के पास बहुत कम भी एनर्जी ना हो। तो वही है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of equal energy or nearly equal energy to remove their differences and to generate new orbitals। और एक नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे हम लोग जिसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये पूरा जो प्रोसेस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सबसे पहले क्या करना है हमको? इंटरमिक्सिंग करना है किसका? जितना भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, खाली है, कुछ भी नहीं भरा हुआ है। मिक्सिंग करने से क्या होगा? हम लोग का एनर्जी या तो बराबर हो जाएगा या फिर नियरली इक्वल हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं तो उसके बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, उसके बीच में जो डिफरेंसेस था वो खत्म हो जाएगा और हमको एक नया ऑर्बिटल मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे उसको, अब बोलेंगे उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल बोलने से क्या होता था कि सबका एनर्जी अलग अलग होता था, एस का अलग, पी का अलग। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे तो जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा सबका एनर्जी सेम हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बोल दिए इसी प्रोसेस। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल का। तो इसमें लिख लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो जैसा हम लोग जानते हैं कि एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल तो मिक्स नहीं होगा, अच्छा खासा अमाउंट में मिक्स होगा। तो हम लोग को तो सबसे पहले ही पता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर ही बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। So as many atomic orbital will be mixed with each other, तो देखो जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब मान लो 4 गो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुआ तो तुमको 4 गो हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 4।
the same number of hybrid orbital will formed. और जितना भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा सबका एनर्जी सेम होगा. These hybrid orbitals formed will have equal energy, identical shape, and size, percentage of S character, P character, D character. यहाँ पे परसेंटेज एस, परसेंटेज पी और परसेंटेज डी क्या है? वही जो एस ऑर्बिटल कितना होगा यदि हम बात करते हैं, जैसे कि समझो कि मान लो मेरे पास एक गो एस ऑर्बिटल है और 3 गो पी ऑर्बिटल है, ठीक है? एस और 3 गो क्या है? 3p मत समझना है यहाँ पे, 3p मत समझना है यहाँ पे, 3 ठो पी ऑर्बिटल है, ये दोनों को कंबाइंड किया गया है, तो क्या बनेगा हम लोग के पास? देखो एस एक गो है और पी 3 गो है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका नाम हो जाएगा sp3. क्या हो जाएगा? sp3. और भी के गो 4 गो बन जाएगा sp3. के गो बन जाएगा? 4 को 4 ठो बन जाएगा sp3. सेम उसी तरह मान लो s और 3 गो p और एक गो d ऐड हुआ, तो ये लोग मिक्सिंग होके क्या बना लेगा? sp3d. एक गो 5 ठो. 5 मान लो s है, 3 गो p है और 2 गो d है, कंबाइंड होकर क्या बना लेगा? sp3d2. इस तरह से मिक्सिंग होगा. ठीक. हाँ सर. और ये चीज पहले बताए थे, अब याद होगा वहां पे लिखवाए थे हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब समझ में आ गया होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल किसको बोल रहे हैं. और उस समय ये भी लिखवाए थे कि पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, लिखवाए थे. हाँ, सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से बनता है. सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से बनता है, तो यहाँ पे भी वही चीज लिख रहा है, पाई बॉन्ड आर नॉट फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. अब यहाँ से इसका जो बात था जो CH4 का था, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले देखना, जैसे कि sp, sp2, sp3d इस तरह करके शेप बनते जा रहा है. तो अपने मन से जैसे sp बना, तो sp कैसे बना होगा? एक गो s और एक गो p से. तो sp का जो शेप होगा वो इस तरह से देखने को मिलेगा तुमको. देखो पूरा एक s जैसा दिखेगा, तो थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा. ये हो गया तुम्हारा sp. sp2 भी इसी तरह से होगा, लेकिन थोड़ा सा p वाला ज्यादा था तो थोड़ा सा ही ज्यादा हो जाएगा, और e यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा देखने को मिलेगा, मतलब बड़ा होते जाएगा साइज. यदि हम बात करते हैं तो sp3, p का कैरेक्टर और बढ़ गया, और s उतना ज्यादा कैरेक्टर है नहीं. sp3d उसका भी उसी तरह का शेप होगा. अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं CH4 का. CH4 के केस में क्या होगा कि उसको वो वाला बात सही नहीं हुआ, मतलब उसको प्रूफ नहीं कर पाया. ई हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रूफ कर दिया?
तो हमको पता है CH4 कार्बन का 6 गो 1s2 2s2 और 2p2 था। जब इसको ग्राउंड स्टेट में भेजे थे मतलब ये ग्राउंड स्टेट में था, जब एक्साइटेड स्टेट में हुआ था तो तुम सोचो क्या हुआ था। S में एगो इलेक्ट्रॉन हो गया था। हाँ, और P में 3 गो। और P में कितना हो गया था? 3 हो गया था हाँ, एक्साइटेड स्टेट में। अब तुम सोचो यहाँ पे S में एगो और P में 3 गो, ये चारों मिलकर के एगो बन जाएगा। यदि हम चारों का 4 इंटरमिक्सिंग कर दें, चारों का इंटरमिक्सिंग कर दें तो 4 गो बन जाएगा एक साथ, जिसका एनर्जी लेवल एक जैसा हो जाएगा। हाँ, और इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। और चारों को किस नाम से जानेंगे हम लोग? चारों का क्या नाम होगा? एक S था और 3 गो P था, तो sp3 नाम से जानेंगे हम लोग। किस नाम से जानेंगे? sp3। sp3। और अभी बताए थे sp3 का शेप किस तरह है, इस तरह से ले लो, थोड़ा सा इस तरह से हो गया, ये हो गया sp3 तुम्हारा। अब देखो, अब कार्बन के पास 4 गो ऑर्बिटल हो गया तुम्हारा sp3 का शेप का। देखो एक, सेम इसी तरह यदि हम बात करते हैं, 2, इस तरह करके 4 गो हो जाएगा तुम्हारे पास। देखो इधर से थोड़ा सा इधर कर देते तो हो गया 3 4, 4 गो बन गया कार्बन का ऑर्बिटल। हाँ, नहीं बना? बन गया। बन गया 4 गो। अब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आएगा, एक इधर से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। 4 गो आया हाइड्रोजन, चारों कंबाइन हो गया। और यहाँ जो कॉम्बिनेशन हुआ उसको हम लोग बोल सकते हैं sp3 और S के बीच में बॉन्ड बना। किसके किसके बीच में बना? sp3 और S के बीच में। sp3 और S के बीच में। अब तुम सोचो चारों आइडेंटिकल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अब हो यदि गया। चारों आइडेंटिकल हो गया तो चारों का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा? हाँ सर। सेम हो जाएगा। और इसके बीच में जो एंगल रहता है जनरली वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका एक्चुअल शेप यदि हम बात करते हैं तो 3D फिगर में होगा। 3D फिगर में कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन हो गया, ठीक, यहाँ पे कौन हो गया? कार्बन के जस्ट सामने एक हो गया हाइड्रोजन, इसके जस्ट इधर एक हो गया इधर हाइड्रोजन। अब यहाँ पे समझना होता क्या है, एक हाइड्रोजन हम लोग के पास में रहता है और एक हाइड्रोजन हम लोग से दूर में रहता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास 4 गो पेन है, ठीक है? कितना पेन है? 4 को। 4 ठो पेन है। चारों को तुमको अरेंज करना है इस तरह से, इसके बीच में जिसके बीच में भी एंगल लो, सबके बीच में जो एंगल आएगा वो 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। जैसे कि सिंपली क्या करना है, देखो इस मतलब इसका साइज को समझना है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। सिंपल समझो कि यहाँ पे कार्बन है, एक हाइड्रोजन इससे एक हाइड्रोजन इससे, मतलब पहले एक प्लेन में हो गया। अब क्या है कि एक पेन को जस्ट अपने पास रखना है
और एक को अपने से दूर रखना है। ई देखो, ई है, ये जो डैश करके दिखाया गया है, और ये डॉटेड डॉटेड करके इस तरह करके दिखाया गया है, इसका मतलब होता है पास, और इसका मतलब होता है अवे। ये है नियरर द ऑब्जर्वर, मतलब तुम्हारे पास में है वो, और एक जो है वो तुमसे दूर में है। तुमको उस शेप का बनाना है जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल। उनको 3D में बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरह से रखो। सिंपल सोचो, यहाँ कार्बन था तुम्हारा, एक यहाँ गया, एक हाइड्रोजन, एक इस तरह से शेप में। देखो ये 3D टाइप में दिखेगा थोड़ा सा, तो हो सकता है कि थोड़ा समझ में आ जाए। इधर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। टेट्राहेड्रल बोलते हैं हम लोग इससे। कुछ समझ में आया? अब यहाँ जो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। 1 मिनट रुकना। देखो, जिसको इस शेप नहीं समझ में आएगा, डायग्राम देखना थोड़ा, दिख रहा होगा तो। दिख रहा है? ये पेन दिख रहा है 4 गो? हाँ सर। देखो, एक ऊपर में इधर है ई, और ये देखो ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा, तो ध्यान में रखना, ये जो ऊपर वाला है यहाँ पे, तो ये दोनों सेम प्लेन में हो गया। और देखो एक मेरे पास में है, किसी एक तरफ से देखो, तो यदि हम इसको देखते हैं तो देखो ये मेरे पास में है, और ये एक प्लेन में है, और एक जो है दूर है, एक जो है वो क्या है, दूर में है। दूर है हम लोग से। तो इस तरह का जो शेप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल। हेड। ठीक है? हाँ सर। तो इसके इस तरह से ये अपना जो एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेन कर पाया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो नोट में यहाँ ध्यान में रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वही बनता है सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल से।
दूसरा पाई बॉन्ड हमेशा किससे बनेगा? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। और तीसरा जो लोन पेयर रहेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह सकता है। रह सकता है मतलब रहेगा ही। इसमें लोन पेयर तो था ही नहीं, 4 को इलेक्ट्रॉन था, चारों पेयर अप हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगा। समझ में आ गया। देखो ये कंप्लीट है, तुमसे हर सवाल